Hello, myself Dr. Vikas Goel. I am working as an orthopedic doctor in Virk Hospital Karnal. Today we are going to discuss a very common issue of टेनिस एल्बो, जिसे हम कोहनी का दर्द भी कहते हैं। ये अमूमन बढ़ती उम्र में 35 से 55 साल के बीच में कॉमन होता है। ये औरतों में कॉमन होता है और इसके कारण होते हैं, मुख्यतः कारण होते हैं जो हमारे रिपीटेटिव एक्टिविटीज, रिपीटेटिव स्ट्रेन के कारण माइक्रो टीयर हो जाता है टेंडन्स या लिगामेंट में। उसके कारण वहाँ पे सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और कोहनी के बाहरी भाग में दर्द रहता है। अक्सर दर्द के साथ हमें स्टिफनेस भी महसूस होती है, सूजन भी महसूस होती है और दबाने पे दर्द भी महसूस होता है। ये मुख्यतः कुछ स्पोर्ट्स जैसे टेनिस, लॉन टेनिस, उसमें पाया जाता है। ये सर्टेन ऑक्यूपेशन जैसे पेंटर्स, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, उसमें पाया जाता है। घर का काम करने वाली लेडीज जैसे कपड़ा निचोड़ना या आटा गूंदना या रोटियां बेलना, उसमें रिपीटेटिव स्ट्रेन पड़ता है, उसमें मुख्यतः देखा जाता है। मेडिकल डिसऑर्डर्स में डायबिटीज में भी पाया जाता है और इसमें यूरिक एसिड भी कई बार बढ़ा हुआ पाया जाता है। दूसरी चीजों को रूल आउट करने के लिए हमें सर्टेन टेस्ट कराने पड़ते हैं, जैसे कभी कभी स्ट्रेस फ्रैक्चर को रूल आउट करने के लिए एक्सरे कराना पड़ता है, लिगामेंट या टेंडन इंजरी को रूल आउट करने के लिए अल्ट्रासाउंड या एमआरआई कराना पड़ता है। इसके इलाज के लिए क्रायोथेरेपी जैसे वेपोकोलेंट स्प्रे या आइस पैक्स यूज करते हैं। अगर सूजन होती है, दर्द बहुत ज्यादा होता है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं जैसे एसिटामिनोफेन, नेप्रोक्सेन, आइबुप्रोफेन, या फिर हम इस पे पेशेंट को कहते हैं कुछ दिन रेस्ट करो। अगर पेशेंट को दर्द में आराम नहीं आता तो हम कभी कभी पेशेंट को स्टेरॉइड के कोहनी में इंजेक्शन लगाते हैं। पेशेंट के लिए फिजियोथेरेपी में अल्ट्रासोनिक्स का रोल है, टेंस थेरेपी का रोल है, आईएफटी मोडालिटी का रोल है, लेजर थेरेपी का रोल है, साउंड वेव्स का रोल है, जिसके कारण इन्फ्लेमेशन भी कम होती है, सेल्फ हीलिंग बढ़ जाती है। और नई पद्धति में प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को भी हम इंसर्ट कर सकते हैं कोहनी के आउटर एस्पेक्ट पे, और रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन भी उसमें नई मोडालिटीज में ट्रीटमेंट है। विर्क हॉस्पिटल इस तरह की वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए बनाता है ताकि पेशेंट जागरूक हो जाए और क्रॉनिक पेशेंट होने से बचे, फ्लेक्सिबिलिटी को रिटेन करे, डीजनरेशन के प्रोसेस को प्रोग्रेस होने से रोके।